पुरुषोत्तम महीने की पूर्णिमा बहुत खास है और यह 2 दिन विराजमान है। ऐसे में सबसे भारी प्रश्न आपका मुझे मिल रहा है कि हम दान करना चाहते हैं क्योंकि यह परिपूर्ण तिथि है। चंद्र देवता 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य पूजा पाठ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। चंद्र देवता की हमारी कुंडली में मजबूत स्थिति करता है और सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला होता है। और पूर्णमासी जो कि महीने का 15वां दिन है, सबसे उत्तम दिनों के रूप में जाना जाता है। कथा कहानी में भी वर्णित है। पूर्णिमा व्रत करने से संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, सौभाग्य बढ़ता है, उत्तम स्वास्थ्य होता है, धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। तो व्रत कर पाए या न कर पाए या पूरे महीने आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाते हैं तो मात्र पुरुषोत्तम महीने की इस श्रेष्ठ तिथि पर यह कार्य कर लेने मात्र से आप जीवन के सभी सुखों की अनुभूति कर लेंगे। बार के हिसाब से आपको क्या सावधानी रखनी है यह भी एक बार आप सुनिएगा। परिपूर्ण उत्तम जानकारी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे पूर्णिमा तिथि सदा सर्वदा श्रेष्ठ तिथियों में से एक है। कई लोग सत्यनारायण व्रत करते हैं, कई लोग सामान्य सरल तरीके से 32 पूर्णमासी करते हैं। दोनों ही व्रत सबसे श्रेष्ठ है और मन की कामना सिद्धि के लिए है। दोनों व्रत कैसे किए जाते हैं पूरे उद्यापन तक की जानकारी कमेंट्स में वीडियो के माध्यम से पिन है, एक आप देख लीजिएगा, उसमें से श्रेष्ठ ही जानकारी मिलेगी। अब इस बार हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा जब भी आप शाम को जब चंद्र देवता का पूजन करेंगे ना और शाम को माता लक्ष्मी के निमित्त शाम के समय पूजन करेंगे, उस समय हमेशा पूर्णमासी तिथि व्याप्त होनी चाहिए। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें और उसी दिन आपको व्रत की पूर्णिमा लेनी चाहिए। मैं स्वयं पूर्णमासी व्रत अपने संतान सौभाग्य के लिए करती हूँ, तो इस नियम का आप ध्यान रखें। यह जानकारी आपके लिए हमेशा काम आएगी कि रात्रि में जब हम चंद्र पूजन करें तब पूर्णमासी तिथि व्याप्त होनी चाहिए। हर जगह उदया तिथि नहीं देखा जाता। ऐसे में 2026 में अधिक मास की जो पूर्णिमा है वह 30 मई 2026 सुबह 11:57 से शुरू हो रही है और इसका समापन जो होगा ना वह 31 मई 2026 दोपहर में 2:14 के आसपास हो रही है। ऐसे में व्रत की जो पूर्णिमा होगी ना, जो हम व्रत रूप में लेंगे, वह 30 मई 2026 के दिन लेंगे और इस दिन रहेगा शनिवार। तो बहुत अच्छा दिन है पीपल पूजा के लिए, माँ लक्ष्मी तुलसी पूजा के लिए, केले वृक्ष की पूजा के लिए। तो शनिवार का दिन बहुत अच्छा है। तो 30 तारीख को ही हम सभी विशाखा नक्षत्र के साथ पूर्णिमा व्रत करेंगे। परंतु जो आप दान पुण्य इत्यादि करेंगे, स्नान ध्यान इत्यादि कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो वह 31 को भी किया जा सकता है। 31 को पूर्णिमा तिथि रहेगी 2:14 के आसपास। तो पूर्णिमा तिथि जब से शुरू हो ना, करीब करीब 11:57 से आप दान पुण्य करें। जैसे कि इस दिन आप मालपुआ दान कर सकते हैं। श्रेष्ठ तिथि पर दान किया हुआ सत्कर्म हमेशा चलता है। 33 की संख्या में आप 33 मालपुए 33 दीप दान कर सकते हैं। गुरुजी के अनुसार पुरुषोत्तम माह के 15वें दिन जो दान करना है वह कलश का दान करना है। तो कलश आप तांबे का शिव मंदिर में चढ़वा सकते हैं। जैसे कि शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है, मिट्टी का हो, तांबे स्टील का हो, जो भी है, जैसा भी है, जिस स्वरूप में आपसे हो उसे दान कर सकते हैं किसी शिव मंदिर में। जैसे जैसे इसमें जल भरा जाएगा और शिवलिंग पर यह समर्पित होगा ना, यह कलश आपके जीवन में खुशियों के भंडार भर देगा। तो आपसे कोशिश है तो आप यह कलश शिव मंदिर में लगवाइए। जो बच्चे जितपन करते हैं, क्रोधी स्वभाव है, हमेशा का महादान ये हो जाएगा। नहीं तो ऐसा ना कर सके तो कोई तांबा स्टील या मिट्टी का जल से भरा हुआ या चने की दाल से भरा हुआ या चावल से भरा हुआ कलश, जो भी आपके पास हो। कलश खाली तो दान नहीं किया जाएगा, तो कलश में कोई ना कोई चीज रखिए। इस दिन चावल की महत्वता है, शक्कर उसमें रख सकते हैं, दूध दही रख सकते हैं। परंतु कुछ दक्षिणा के दिन अगर कलश का दान आप कर देते हैं किसी शिव नारायण मंदिर में तो यह सबसे सौभाग्य का विषय है। तो आप सफेद चीजों का, जैसे कि रुई और घी की बत्तियां किसी शिव मंदिर में दान कर सकते हैं। आप चीनी चावल दान कर सकते हैं, दूध दही सफेद रुई इत्यादि, यह सब इच्छा आपकी है। परंतु इस दिन सफेद रंग की चीजों के दान की महत्वता है। तो यह तो हो गई दान के शुभ मुहूर्त की। जब से जो यह पूर्णिमा शुरू होना, उस समय से लेकर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक आपको दान करना चाहिए। फिर ज्यादा दान की उतनी महत्वता नहीं है, परंतु पूर्णिमा तिथि रहते रहते सही समय भी है। अगर 30 तारीख को कर रहे हैं तो शाम के समय दान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सत्यनारायण कथा पुरुषोत्तम महीने में घर पर कराना बहुत शुभ है। और 31 तारीख को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सुबह सुबह कर लीजिए और 2:14 तक दान किया जा सकता है। ठीक है जी, यह मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। फिर भी कोई जो है रह जाए तो आप कमेंट्स में एक बार पूछे, तुरंत ही उत्तर आप पाएंगे। अब आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस दिन चंद्र देवता तो शाम को जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं
तो चंद्रमा का ही पूजन किया जाता है। अब इस व्रत में क्या खाना चाहिए? इस व्रत को साधारण सरल तरीके से किया जाता है। दिन में चाय पानी फलाहार आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उपाय कौन कौन से करने हैं यह सुनिएगा, ताकि आपके सभी काम सिद्ध हो जाए। संभव हो तो आपने कभी भी किसी भी स्वरूप में कोई व्रत नहीं किया है इस महीने, तो इस पूर्णमासी का व्रत जरूर कर लीजिएगा। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए सुबह जल्दी उठे, नहाने के पानी में गंगा जल डाल लीजिए। शनिवार है तो शनिवार को पीपल पूजा करें, रविवार को पीपल की जड़ में नहीं जाया जाएगा। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। शनिवार रविवार बार के हिसाब से पूजा इत्यादि ठीक रहती है। तो पीपल पूजा और तुलसी पूजा में जल इत्यादि जो है नहीं चढ़ाया जाता। तो 30 तारीख को ही आप जो है तुलसी और पीपल की पूजा कर लीजिएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात कहते हुए आप सभी खीर बनाएं, जैसे कि चावल दूध और शक्कर इत्यादि की खीर बनाकर अपने घर पर सुंदर श्रेष्ठ तरीके से तुलसी पत्ता उसमें रखें। थोड़ा सा पंजरी बना लीजिए और थोड़ा सा आप केला इत्यादि काटकर सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी, भोलेनाथ सभी पंचदेवताओं को अपने घर के मंदिर में भोग प्रसाद समर्पित करें। तुलसी की लकड़ी ये साधारण सरल तरीके से श्री नारायण के सम्मुख प्रस्तुत करें। दीप दान करें, तुलसी में दीप दान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अपने घर में ये प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर किसी कन्या को और स्वयं भी इसे ग्रहण करें। और साथ के साथ इस पूर्णिमा व्रत में रात्रि को भोजन कर लिया जाता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आप शाम को मीठा खाकर या सामान्य जैसा भी है जिस भी स्वरूप में है वो जो है आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपना जो है खाना खा सकते हैं। एक मुक्त भोजन कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गौ माता को भी खीर इत्यादि खिलाना बहुत ही शुभता के रूप में जाना जाता है। माता लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है, पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से यह कार्य करें। और इस दिन आप सभी को, जैसे कि गुरुजी बताते हैं, शिवलिंग पर एक चावल का दाना, पहले एक बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए और उस बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना आप सभी रखिएगा। आप सभी को चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन और रोगों से मुक्ति मिलती है और सब तरह की परेशानी स्वतः ही कट जाती है। इसके साथ साथ एक गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय है, जो कि आपको 5 बेलपत्र जल के लोटे में डालनी है और एक कमल गट्टा डालना है। उसके बाद आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलते हुए अपनी कामना कहते हुए घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जल जरूर चढ़ाना है। इससे भी कार्य सिद्ध होते हैं। और बहुत बीमारियां तंग करती हैं, रोग बहुत है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है। तो पूर्णिमा की रात गुरुजी कहते हैं एक पीपल का पत्ता लीजिए और पीपल के पत्ते पर चावल रखे। चावल रखने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर से जो परेशान है, संतान की कोई दिक्कत है, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार पीपल के पत्ते पर चावल रखकर अपने नेत्रों से लगाकर और अपने मस्तक पर लगाकर थोड़ा सूंघ कर इसे ले जाकर रात्रि भर चावल और जो पीपल का पत्ता है द्वार पर रखना है। फिर उतारा करना है, नेत्रों से लगाना है, सूंघना है, फिर पवित्र नदी में से समर्पित कर देना है, प्रवाहित कर देना है। पवित्र नदी नहीं है तो किसी मंदिर प्रांगण में नल तो लगा होगा तो वहां पर भी इसे छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। कोई ना कोई चीज दान करें, आपकी इच्छा है, कोई ना कोई कार्य आप करें, इससे सिद्धता बनी रहती है। बिना व्रत के भी कर सकते हैं। नाम जाप करें, सत्यनारायण व्रत कथा इत्यादि का श्रवण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।